आगे बढ़ेंगे, कुछ और खबरों की भी बात करेंगे। देश भर में आज मनाया जा रहा है राष्ट्रीय खेल दिवस। प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद का जन्मदिन भी आज है। देश भर में खेल दिवस पर आयोजन हो रहे हैं और अलग अलग जगहों पर कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है देश के अलग अलग हिस्सों में। इससे पहले भी हमने आपको बताया कि किस तरह से, चाहे सीएम योगी की बात करें, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की बात करें, इन तमाम लोगों की तरफ से पोस्ट भी किया गया। और अब ये तस्वीर भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं मनसुख मांडविया की। दरअसल दिल्ली में भी इसी तरह से आज खेल दिवस के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। आप देख रहे हैं देश में किस तरह से खेल को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। सबसे बड़ी बात, जो खिलाड़ी हैं, लगातार आप देखते हैं कि चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हम बात करें, जहां आप देखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार खिलाड़ियों से बातचीत करते हैं। और खेल के क्षेत्र में अगर हम देखें तो किस तरह से खिलाड़ी देश का नाम रोशन कर रहे हैं, वो भी आप लगातार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर देखते हैं। और आज जब प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती है, इस मौके पर देश भर में अलग अलग जगहों पर कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। और इस वक्त गौरव हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं दिल्ली से, जयललिता स्टेडियम से। इस वक्त गौरव हमारे साथ है। गौरव, यहाँ पर किस तरह से आयोजन किए जा रहे हैं और अभी फिलहाल वहाँ की तस्वीरें क्या हैं? शिखर तक लेकर जाने की सोच और संकल्प के साथ। बिल्कुल, देखिए, अगर बात करें राष्ट्रीय खेल दिवस में, लगातार आज कई जो महत्वपूर्ण कार्यक्रम हैं वो राजधानी दिल्ली में हो रहे हैं। इस वक्त मेरी मौजूदगी जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में है और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि सबसे पहले आपको दिखाऊं तस्वीरें, सुबह सुबह का वक्त है, लेकिन जो इस पूरे कार्यक्रम में शामिल होने के लिए खास करके अगर हम बच्चों के समूह की बात करें, वो यहाँ पर पहुँचा हुआ है। और ये वो लोग हैं जो रेगुलर बेस पे किसी न किसी खेल के साथ जुड़े हुए हैं। और अब से थोड़ी देर बाद केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया भी यहाँ इस कार्यक्रम में पहुंचेंगे। और आज ये आपको मैं दिखा दूं, एक ट्रैक जरूर इसको बनाया गया है और इस पूरे ट्रैक का जो है वो उद्घाटन भी आज मनसुख मांडविया की तरफ से किया जाएगा। जगह जगह से जो बच्चे हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और आज केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया भी इन बच्चों के साथ कुछ जो खेल है वो जरूर उसमें हिस्सा लेंगे। और आप देखिए कि जिस तरीके से बीते कुछ सालों में भारत ने खास करके अगर हम बात करें खेलो इंडिया के माध्यम से देश में जिस तरीके से ओलंपिक की बात करें, पैरा ओलंपिक की बात करें, जो हमारे खिलाड़ियों ने अच्छा प्रदर्शन किया है, बेहतर प्रदर्शन किया है, वो एक सही प्लेटफॉर्म मोदी सरकार के इस पूरे तकरीबन जो पूरा कार्यकाल चला खेलो इंडिया के माध्यम से, उस पूरे कार्यकाल में इनको एक प्लेटफॉर्म मिला, खेलने के लिए एक अवसर मिला। और यही वजह है कि केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया समय समय पर ऐसे कार्यक्रमों में खुद भी पहुंचते हैं, खिलाड़ियों के साथ बातचीत भी करते हैं। और आज चूंकि पूरे देश भर में जगह जगह पर जहां भी जो स्टेडियम है वहां पर खेलो इंडिया के तहत जो ये कार्यक्रम है वो आयोजित किया जा रहा है। और इसी क्रम में दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में भी इस पूरे कार्यक्रम को आयोजित किया गया है, जहां पर विभिन्न प्रकार के जो खेल हैं वो अब से थोड़ी देर बाद शुरू होंगे। अगर हम बात करें रनिंग की भी, तो यहाँ पर आज रनिंग भी की जाएगी। इसके अलावा हम अक्सर देखते हैं कि संडे ऑन साइकिल पर बहुत ज़्यादा ध्यान जो है वो केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया अपने तरफ से देते हैं। वो भी इसलिए कि फिट रहने के लिए अब किस तरीके के अलग अलग जो प्रोग्राम है वो चलाए जाएं खेलो इंडिया के तहत। इसी वजह से इस मंत्रालय का गठन किया गया था और उसके बाद से पूरे भारत में खेल के जगत में जो क्रांति देखने को मिली है वो अद्वितीय है। और निश्चित तौर पे ऐसे दिवस को इसलिए आज बहुत ही शानदार और धूमधाम तरीके से यहाँ पर मनाया जा रहा है। बिल्कुल गौरव, और जाहिर सी बात है यहाँ पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। जरा जाहिर सी बात है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर बार ये कहते हैं कि देश को आगे बढ़ाना है और इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की जरूरत है। वहां पर और क्या किस तरीके से कार्यक्रम होने हैं, अगर पॉसिबल है तो जो खिलाड़ी आपके साथ हमें पीछे नजर आ रहे हैं उनसे बातचीत भी कीजिए। बिल्कुल, देखिए, सुबह सुबह का वक्त है, तमाम जो यहाँ पे लोग खिलाड़ी हैं वो पहुँचे हुए हैं। इसके अलावा आपको बड़े संख्या में जो यूथ है वो यहाँ पे नज़र आ रहा है, अलग अलग जगहों से आए हुए हैं। कहाँ से आए आप? केडी यादव। खेलो इंडिया की अगर हम बात करें या फिर हम खेल मंत्रालय की बात करें, बीते कुछ सालों में जिस तरीके से खिलाड़ियों को एक प्लेटफॉर्म मिला है, उसे किस तरीके से आप देखते हैं? मैं अभी नया आया हूँ। आपसे जानना चाहूँगा, खेलो इंडिया की अगर हम बात करें, स्पोर्ट्स की बात करें, जो मोदी सरकार में जो एक प्लेटफॉर्म मिला, इसे कैसे आप लोग देखते हैं?
खेलो इंडिया का जो प्लेटफॉर्म मिला है ना, उससे क्या है, टैलेंट आइडेंटिफाई ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से कॉम्पिटिशन्स लेवल ज़्यादा हाई हो जाते हैं, तो हमारे मेडल्स आने के फ्यूचर्स में चांसेस बढ़ जाते हैं। और जो बच्चे जैसे रिमोट एरियाज़ में रहते हैं, तो उनका क्या है कि उन्हें एक प्लेटफॉर्म भी मिल गया है कि हाँ मतलब वहाँ पे जाके खेल सकते। बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं, जैसे रैकेट स्पोर्ट्स है जिसमें आपकी एकेडमी फीस ही बहुत ज़्यादा है, तो इस प्लेटफॉर्म पे बच्चों को ज़्यादा प्रमोशन मिल रहा है। मतलब बीते समय में जिस तरीके के स्टेडियम में जो मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए, समय समय पर मंत्री खुद आते हैं उनको देखने, ये एक फर्क आया है। एक प्लेटफॉर्म इसलिए भी अच्छा डेवलप हो पा रहा है कि कम्युनिकेशन अच्छा हुआ है, कम्युनिकेशन भी अच्छा हुआ है, इससे लोगों का इंटरेक्शन बढ़ा है, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा है, और जो समस्याएं हैं लोगों की वो डायरेक्ट कम्युनिकेट कर पाते हैं। तो इससे हमारी टीम में एक डिसिप्लिन और कॉन्फिडेंस लेवल का बहुत हाई स्केल पर अपग्रेड हुआ है। उन खिलाड़ियों के लिए क्या कहेंगे जो पैरालंपिक में एक अच्छा प्रदर्शन किया? हमने देखा भारत पहले की अपेक्षा इस बार पैरालंपिक में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करके लौटा, उनके लिए आप क्या कहेंगे? पैरा ओलंपिक के अलावा बाकी सारे खेलों में भी अच्छा प्रदर्शन हुआ, सिर्फ मेडल जीतने की नहीं, परफॉर्मेंस वाइज भी हम काफ़ी अच्छा अपग्रेड किए हैं। तो ये हमारे जो अपकमिंग टैलेंट है उन लोगों के लिए भी एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है, क्योंकि अब हम एक पदक जीतने के दावेदार के रूप में अपने परफॉर्मेंस को देते हैं। हम सिर्फ पार्टिसिपेट करने के लिए नहीं जाते, जीतने के माइंडसेट के साथ जाते हैं, तो वो एक बहुत बड़ा चेंज हुआ है। तो इस तरीके का जो पूरा खास करके अगर हम बात करें जो खेलो इंडिया के माध्यम से और जिस तरीके से जगह जगह पर वो प्लेटफॉर्म खिलाड़ियों को मिला है, वो निश्चित तौर पे उनके लिए काफ़ी फायदेमंद हुआ है। और आपने देखा कि किस तरीके से वो पैरा ओलंपिक के खिलाड़ी हो या फिर ओलंपिक में भारत ने जिस तरीके से गोल्ड जीता, ये कहीं ना कहीं दिखाता है और दर्शाता है कि खेल के प्रति भारत की जो भावना है वो किस तरीके की है। और बिल्कुल इसका मकसद भी यही है कि खेल के प्रति जो भावना उसको बढ़ावा दिया जाए, खिलाड़ियों को बढ़ावा दिया जाए। गौरव, फिलहाल बहुत आपका शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।